हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कमलेश देसाई। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन 11। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing five male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? यहां पे हमें probability फाइंड करनी है, मेल फिश की probability फाइंड करनी है. So we can write total number of all possible outcomes. देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं. यहां पे 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है. यहां पे देखिए 5 + 8 वो होंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. 5 + 8 कितना होगा, वो होगा 13. सो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, 13. नेक्स्ट हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मेल फिश फॉर मेल फिश. तो यहां पे आएगा मेल फिश, तो आगे क्या होगा, तो आगे होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस मेल फिश की संख्या कितनी है. तो यहां पे मेल फिश है हमारे पास 5, तो यहां पे आएगा 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश 5/13. क्यों 5/13 क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 13, और हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 5. सो यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू, फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 5 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 13, इसलिए 5/13. ये हो गया हमारा आंसर. हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 13. A die is thrown once. Find the probability of getting first a prime number, second a number lying between 2 and 6, third an odd number. See, यहां पे जो हमें यहां पे डाई की बात की हुई है, मींस डाइस, उसका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो कितने होंगे, 6. 1 2 3 4 5 6. तो यहां पे total number of all possible outcomes is equals to 1 2 3 4 5 6. ये हो जाएंगे टोटल 6. फर्स्ट अ प्राइम नंबर फॉर अ प्राइम नंबर प्राइम नंबर के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स प्राइम नंबर. यहां पे प्राइम नंबर कौन है, तो यहां पे प्राइम नंबर होगा 2 3 एंड 5. 2 3 एंड 5 इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर. ये हो गए 3. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर is equals to number of favorable outcomes upon total number of all possible outcomes. number of favorable outcomes कितने हैं हमारे पास, 3, और total number of favorable outcomes है 6. 3 2 6 का आंसर आएगा 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, अ नंबर लाइंग बिटवीन फॉर अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 2 and 6 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 2 और 6 के बीच में 3 4 5 मींस नंबर आएंगे 3. एंड फेवरेबल टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6.
3/6, 3 2 ज़ा 6, 1/2। फर्स्ट का आंसर 1/2, सेकेंड का आंसर भी 1/2। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन, एंड ऑड नंबर्स। फॉर एंड ऑड नंबर्स, यहां पे फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू, ऑड नंबर की बात की हुई है। ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास? 3, तो यहां पे आएगा 3। देखो 1, 3 एंड 5, 3। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ number of and odd numbers is equals to 3/6 favorable outcome upon all possible outcomes। 3 2 ज़ा 6 cut, 1/2। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 14। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting: first, a king of red color; second, a face card; third, a red face card; fourth, the jack of hearts; 5, a spade; 6, the queen of diamonds। यहाँ पे हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं? 52। सो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे 52। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा total number of all possible outcomes is equals to 52, right? टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हुआ है हमारे 52। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग कितने होंगे? कार्ड के अंदर रेड कलर के किंग होंगे टोटल 2। तो यहां पे फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 2। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल्स टू, क्या होगा आंसर हमारा? तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स है 2 और टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है 52। 2 26 ज़ा, यानी 26 2 ज़ा, तो यहाँ पे आएगा 1/26। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई किंग ऑफ रेड कलर की। अब आएगा फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड्स में? फेस कार्ड होते हैं टोटल 12, राइट? तो यहां पे फेस कार्ड होंगे 12, लाइक जैक, क्वीन एंड किंग। ये 3 कार्ड जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। तो यहां पे देखिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 12। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड is equals to favorable outcomes divide by all possible outcomes। यहां पे क्या होगा? 4 3 ज़ा 12 एंड 13 4 ज़ा 52। तो यहां पे आंसर आएगा 3/13। यहां पे देखिए 4 3 ज़ा 12 एंड 13 4 ज़ा 52। तो यहां पे 4 4 कट हो जाता है, तो 3/13 ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड फेस कार्ड कितने होंगे? देखो 2 जैक होंगे, 2 क्वीन होंगी और 2 किंग होंगे। तो यहां पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। 2 किंग, 2 क्वीन एंड 2 जैक। देयरफॉर probability of a red face card is equals to
फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे 3 2 जा 6, 26 2 जा 52, 2 2 कट 3 बाय 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जैक ऑफ हार्ट्स, द जैक ऑफ हार्ट्स, द जैक ऑफ हार्ट्स कितने होंगे? ओनली 1। तो यहां पे आएगा जैक ऑफ हार्ट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स is equals to 1, probability of jack of hearts is equals to 1 by 52, favorable outcome divided by total number of all possible outcome। यहाँ पे a spared number of favorable outcomes is equals to टोटल स्पेड होंगे 13 और उसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड इज इक्वल्स टू 13 बाय 52, 13 4 जा 1 बाय 4। नेक्स्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्वीन ऑफ डायमंड्स ओनली 1, therefore यहां पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स इज इक्वल्स टू 1 by 52 बिकॉज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे Question 15. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting first non-face card, second black king or red queen, C spade card. Okay. See, total number of all possible outcomes कितने होंगे हमारे पास? 52. Total number of all possible outcomes is equals to 52, राइट? ओके, यहां पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है नॉन फेस कार्ड। इसके अगले ही क्वेश्चन में मैंने बताया फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल 12। हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं? 52। 52 में से हम 12 कार्ड माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने कार्ड आएंगे? 40। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 40। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स 40 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 52। तो यहां पे देखिए 10 4 जा एंड 13 4 जा 52, 10 4 जा 40, 4 4 कट, तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 by 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक किंग और रेड क्वीन। ब्लैक किंग कितने होंगे? 2। रेड क्वीन कितनी होंगी? 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 2 + 2 यानी 4। So probability of black king and red queen favorable outcome divided by total number of all possible outcome 13 4 जा 52 कट, सो आंसर आएगा 1 by 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेड कार्ड। इसके अगले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था और फिर यहाँ पे सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है, ध्यान से देखिए। स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड कितने होंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल होंगे 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ
paid card is equals to 13/52 because favorable outcome divided by total number of all possible outcomes. 13 4 जा, इसका आंसर आएगा 1/4. ओके. हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16. 5 cards, the 10 Jack, Queen, King and Ace of Diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. First, what is the probability that the card is the Queen? Second, if the Queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card pick up is A, an ace, B, a queen, C. यहां पे टोटल हमें कार्ड कितने दिए हुए? ओनली 5. तो यहां पे हमारा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 5. उसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? क्वीन कितनी बार है? एक ही बार है. देखो, तो यहां पे फॉर अ क्वीन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स is equals to number of favorable outcomes is equals to 1. Therefore, probability of the card is a queen. Selected card is a queen is equals to 1 by favorable outcome divided by total outcomes 1/5. ये आंसर आएगा. नेक्स्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर हम क्वीन को यहाँ पे जो क्वीन सिलेक्ट हुई उसको हम साइड में रख देते हैं. ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड थे? 5. क्वीन सिलेक्ट हो गई, उसको हमने साइड में रख दिया. 5 - 1, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे 4, बिकॉज हमने जो क्वीन थी उसको हमने साइड में रख दिया है. ठीक है, क्वीन यहाँ पे सिलेक्ट हो गई, दोबारा सिलेक्ट नहीं होगी, तो उसको हमने साइड में रख दिया है. क्वेश्चन ऐसा है. ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि एन एस सिलेक्ट, जो कार्ड हमने पिकअप किया वो एस होगा. तो एस कितने हैं? एक ही है. तो यहां पे फॉर एन एस number of favorable outcomes is equals to 1. Therefore, probability of an ace is equals to favorable outcomes divided by total number of all possible outcomes 1/4. यहां पे देखिए, क्वीन जो हमने कार्ड पिकअप किया वो क्वीन होगी, तो वो नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने यहाँ पे जो क्वीन थी वो सिलेक्ट हुई, तो उसको हमने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो पुट असाइड, उसको हमने साइड में रख दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वीन नहीं आ सकती. तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे हमारे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 0. इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा ये. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर अ क्वीन 0/4 is equals to 0. It's called impossible event, right? Okay.